फाइनली वन पीस चैप्टर 1182 आ चुका है। मैं इस बार थोड़ा लेट हूँ, पहली बार शायद चैप्टर रिव्यू के टाइम। एंड रीज़न तुम लोग को ऑलरेडी पता है, मैंने वागाबॉन्ड के वीडियो के चलते बताया था, तो मैं रिपीट करना नहीं चाहता। बट चलो अभी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर बीइंग लेट मेरे भाइयों। हाँ, स्टार्ट करने से पहले मीट माई न्यू फैमिली मेम्बर। इसका नामकरण अभी तक किया नहीं, तो किसी को बढ़िया नाम कोई सजेशन देना है तो दे सकते हो, राइट? मेरे पास ऑलरेडी 7 बिल्लियाँ मतलब 7 क्रूमेट्स है। अभी एक और बच्ची आ गई, तो इसका नाम मैं तुम लोग के हाथों छोड़ देता हूँ। चलो अभी के लिए हम लोग चैप्टर रिव्यू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग देखता है लोकी, वो जो लास्ट अटैक किया था इमो के ऊपर, वही सिनारियो अलग एंगल से वहाँ पर एडिटर बताता है। लोकी ने यहाँ पर तो थॉरिम अटैक यूज़ कर लिया, पर यहाँ पर डॉट 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 लाइक ये अटैक यूज करने के बाद हुआ क्या है आगे हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या है। लोकी बताता है वो स्टिल इमो का प्रेजेंस फील कर सकता है। लोकी इमो को ढूंढने लगता है और बताता है कि उसका साइज को ज़्यादा है, मैसिव है। फॉर दैट रीज़न वो इमो को यहाँ पर ट्रैक नहीं कर पा रहा है, बिकॉज निथॉक का साइज एक्चुअली में ह्यूज है। और उसके ऊपर हम लोग रैटाटॉस को भी देखते हैं, रग्नीर। आगे हम इमो को देखते हैं, वो पेड़ के साथ चिपका हुआ था और वो वहाँ से उठने के बाद पहली बोलता है निथॉक, और आगे के लाइंस मस्त है। इमो आगे स्माइल करते हुए बोलता है मैंने कभी सोचा भी नहीं इस दुनिया में मैं तेरे साथ दोबारा मिलूंगा। तो इसका मतलब प्रीवियस वर्ल्ड में इमो ऑलरेडी उससे मिल के रखा है मेरे भाई। तो निथॉक इज़ एक्चुअली फ्रॉम पास्ट वर्ल्ड, या फिर हम लोग सेकेंड वर्ल्ड बोल सकते हैं, बिकॉज मोरल के अकॉर्डिंग हम लोग अभी थर्ड वर्ल्ड में हैं। तो इमो ऑलरेडी निथॉक के साथ मिल के रखा है। इमो के लाइन से पता चल जाता है। ये लाइन खत्म करके इमो निथॉक को स्माइल करते हुए बोलता है ट्रेटर, गद्दार। तो ये क्यों बोला, ये सोचने वाली बात ऑफ कोर्स है। इसके बारे में डीप डिस्कशन के चलते बात करेंगे। आइए हम देखते हैं ये अटैक का थोड़ा साइड इफेक्ट। इमो थोड़ा हाफने लगता है, हाफता है और फिर बोलता है स्नो। ओके, आगे इमो बताता है जो लाइटनिंग है वो आइस कोलाइडिंग से बनती है। ये सब कुछ एक साथ एज एन एक्सेप्शनल सिनर्जी के हिसाब से काम करता है। आगे इमो रग्नीर को देखता है और बोलता है रग्नीर, वो भी स्माइल करते हुए गुस्से के साथ। और वो बताता है उसको अभी भी याद है जो रग्नीर है वो इतने लंबे टाइम से वेट कर रहा था एक न्यू मास्टर को ढूंढने के लिए। तो इमो नोज एवरी सिंगल थिंग। वहाँ पर जो रग्नीर का ओल्ड मास्टर निथॉक मर चुका है, ये भी इमो को पता है। अभी जो रग्नीर इतने टाइम से वेट कर रहा था एक न्यू मास्टर के लिए, जो अभी लोकी है, ये भी इमो को पता है। तो इमो एक्चुअली एंशियंट बीइंग है यहाँ पर। अगर ये सिनारियो देखने के बाद रग्नीर भी थोड़ा शॉक होता है। रैटाटॉस इमो रग्नीर की तरफ देख के बताता है हाउ नॉस्टैल्जिया, पर रग्नीर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। वो चिल्लाता है, गुस्सा होता है, बिकॉज रग्नीर को पता है उसके प्रीवियस विल्डर का जो दुश्मन है वो यहाँ पर उसके सामने खड़ा है। अब यहाँ पर रग्नीर के यहाँ पर नाम रिवील हो गया, रग्नीर द हैमर स्क्वायरल डेविल फ्रूट मॉडल रैटाटॉस। तो ये नाम अभी ऑफिशियल है मेरे भाइयों। आगे हम देखते हैं ऑन्स अगेन लोकी निथॉक फॉर्म के साथ एक सेकंड का भी टाइम नहीं लेता और इमो को अटैक कर देता है। और इस अटैक का नाम था रग्ना 5 एरोस। बट ये अटैक इमो को लगे इससे पहले इमो हम लोग देखते हैं बहुत रेज के साथ बोलता है नोवा एक्लिप्स। ये इमो का एक न्यू अटैक है जो पहली बार देख रहा है। तो यहाँ पर इमो का एक बेसिकली सर्कल बनता है, जो सर्कल ऑलरेडी था पर उसका थोड़ा शेप चेंज होता है, वो एकदम मैसिव बन जाता है। और उसके अंदर से हम लोग देखते हैं ढेर सारे फायर बॉल्स आता है जिनके अंदर फेसेस बने हुए हैं, वो एक डेविल के फेसेस। अगर डबल स्पीड में हमारे सामने एक खतरनाक पैनल आता है जहाँ हम देखता है इमो के ये नोवा एक्लिप्स ने हमारे लोकी के अटैक को पूरा टैंक कर दिया भाई, बिना कोई स्वेट के। तो लोग इतना ह्यूज होने के बाद भी भाई इमो के सामने तो स्ट्रगल कर रहा है, हम लोग देख रहे हैं। तो इमो यहाँ पर बस अभी नॉर्मल अटैक यूज़ कर रहा है, यानी फायर वाला टेक्निक नोवा एक्लिप्स इज एक्चुअली गुड ब्रो। ये दोनों अटैक जब एक दूसरे के साथ कोलाइड होता है, इसका इफेक्ट हम लोग देखते हैं बहुत दूर तक जाती है मेरे भाई। आगे अलग सीन में हम लोग बॉनी और लिलिथ को एक साथ देखते हैं। बॉनी और लिलिथ ये अटैक को देखता है। बॉनी शॉक होती है कि इतना खतरनाक अटैक कौन कर रहा है। लिलिथ बॉनी को वहाँ पर जाने के लिए मना करती है और बॉनी बताती है कि इट्स नॉट लाइक जब तक वो बंदा मतलब जब तक वहाँ पर इमो है तब तक वो वहाँ पर जाएगा, बिकॉज वो सच्ची में स्कैरी है। और इसी के साथ लिलिथ भी बताती है शी वंडर्स कि यहाँ पर ये बंदा एक्चुअली में है कौन। लिलिथ को खुद भी पता नहीं ब्रो। आगे लिलिथ के साथ हम लोग वहाँ पर सांजी को भी देखता है और सांजी वहाँ पर परा होता है, हिल नहीं पाता। और वहाँ पर लिलिथ बताती है वो जो बंदा यहाँ पर सांजी के ऊपर अटैक करके गया वो सारे गॉड्स नाइट को आउट रैंक करता है और ये 5 एल्डर्स में से भी एक नहीं था। लिलिथ बताती है एक वास्ट 8th सेंचुरी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक नेचुरल सिनेरियो है। ये जो डार्क शैडो वगैरह जो भी वो लोग देख रहा है ये सब कुछ हिस्ट्री का पार्ट था जो वर्ल्ड सेंचुरी से बिलोंग करता है। अगर लिलिथ बताती है इफ दैट्स द केस
और डॉट 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 आगे का लाइन वो फिनिश नहीं करती है। और लिलिथ के बैकग्राउंड में हम लोग वेगा पंक का भी आफ्टर इमेज देखते हैं, बिकॉज ये सारे के सारे वर्ड्स वेगा पंक से आ रहे थे मेरे भाई। अगेन सबके बाद हम लोग देखते हैं फाइनली सांजी यहाँ पर उठ जाता है मेरे भाइयों। और सांजी उठने के साथ हम लोग देखते हैं वो ठीक से हील तो नहीं हुआ पर वो उठ चुका है। बॉनी वहाँ पर खुश था, वहीं पर सांजी को किलिंगहम की पुरानी बातें याद आती है। वो किलिंगहम हील होने के बाद सांजी को ऐसे पड़े हुए देखते बताता है, अभी उसको लग रहा है सांजी के साथ उसको डील करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज सांजी फाइट करने के लायक बचा ही नहीं। किलिंगहम तो आगे बढ़ने लगता है, बट वापस सांजी सवाल करता है कि वो कहाँ पर जा रहा है। किलिंगहम इसके जवाब में बताता है वो उसका मिशन कैरी करने जा रहा है, मतलब बच्चों को किडनैप करने जा रहा है। इसी के साथ किलिंगहम ये भी बताता है कि किलिंगहम जो पावर है वो सांजी शायद फील कर रहा है, वो और भी ज्यादा पहले से ओवरफ्लो करता हुआ जा रहा है, मतलब वो पहले से स्ट्रांग बन चुका है। आगे ये बता के किलिंगहम वहाँ पर बच्चों को किडनैप करने चला जाता है और वहीं पर सांजी का फ्लैशबैक खत्म होता है। हम लोग करंट टाइम में सांजी को देखते हैं, इंजर्ड है पर स्टिल बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बिकॉज वो लोग बच्चों को किडनैप कर रहा है। सांजी का ये पार्ट मुझे बढ़िया लगा, इंजर्ड होने के बाद भी वो इसी हाल में भागने लगता है, उनके पीछे जाने की कोशिश करता है। वहाँ पर लिलिथ तो रोकने की कोशिश करती है, पर सांजी बताता है सब लोग जो मेहनत करके सब कुछ सॉर्ट आउट किए, ये सारे मेहनत को वह ऐसी फालतू में नहीं जाने देगा। लूफी और उसको यहाँ पर एल्वा को सबसे ज्यादा एडमायर करता है और इसी के साथ ये उसका पर्सनल टास्क भी है, वो अपने फ्रेंड की कंट्री को प्रोटेक्ट करे। भाई सांजी ने यहाँ पर दिल जीत लिया भाई। आई वॉजन एक्सपेक्टिंग कि ओडा सेंसेई सांजी को इतना बढ़िया स्पीच देने वाला है एल्वा के चलते, वो भी इंजर्ड वे में। तो ये मुझे सच्ची में बढ़िया लगा ब्रो। बट सारे वन पीस फैंस को यार शायद सांजी का ये मोमेंट बढ़िया लगा होगा। आगे सीन शिफ्ट होती है, हम लोग आउल लाइब्रेरी के वहां पर चले जाते हैं और देखते हैं आउल लाइब्रेरी का सिनारियो। वहां पर साउल बताता है उसने कभी सोचा भी नहीं था इस आउल लाइब्रेरी में एक बैक डोर है जहाँ से वो लोग अंडरग्राउंड पैसेज वे में जा सकता है। आगे हमको पता चलता है जो आउल है पिब्लो, उसने सारे के सारे किताब को उसी अंडरग्राउंड पैसेज में रख दिया, सारे के सारे बुक्स को बचाने के लिए, और वो भी वहां पर सेफ है। आगे ये सिनेरियो देख के रॉबिन बहुत खुश होती है, बिकॉज ये सारे बुक्स में हिस्ट्री है मेरे भाई। और वहाँ पर साउल भी उसको थैंक यू बोलता है, मतलब बिब्लो को, और ये बताता है कि यहाँ पर अभी साउल को लगता है जो बिब्लो है ये और भी ज़्यादा एक मिस्टीरियस क्रीचर है, मोर देन ही थॉट। लाइक उसने जितना सोचा बिब्लो उससे भी ज़्यादा मिस्ट्री है भाई। तो बिब्लो कैरेक्टर मतलब जो भी है पंछी, ये मुझे बहुत ज़्यादा मिस्ट्री लगती है भाई। और मुझे लगता है ये भी एंशिएंट टाइम से बिलोंग करता है। एंड व्हाट इफ ये ओरिजिनल गॉड ऑफ वॉर या फिर जॉयबॉय के साथ था, इसका प्रेडिक्शन तुम कमेंट पे दे सकते हो। आगे हम देखते हैं समर सारे गॉड्स नाइट के साथ कनेक्ट होता है और बताता है उसको एक सूटेबल शिप मिल चुका है, उनका जो शिप डिस्ट्रॉय होगा उसके बदले, एंड दैट वाज जायंट शिप जो बहुत ही ज़्यादा मैसिव है। और इस पूरे शिप को समर्स अपने बैग में कैरी कर रहा है मेरे भाई। तो इसका स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा बढ़ चुका है इमो यहाँ पर आने के बाद, उसका ओमेन उसके ऊपर यूज़ करने के बाद, नो आइडिया अबाउट इट। ये करना कोई आम बात नहीं है मेरे भाई। तो थिंग्स आर गेटिंग इंटरेस्टिंग। अगर हम देखते हैं जट की जो उंगलियां कट गई थी उसको चॉपर ने ट्रीट कर दिया, एंड आयरॉनिकली कुछ ऐसा किया भाई जिसके बारे में मैंने पर्सनली सोचा नहीं था। हाँ, चॉपर ने एक ऐसा ट्रीटमेंट किया जिससे जट की उंगलियां वापस रीअटैच हो गई भाई। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई ये हम में से किसी ने एक्सपेक्ट किया नहीं था। एंड एट दिस पॉइंट चॉपर के पास ऐसा पावर है कि वो लाइक मिसिंग पार्ट को ठीक कर सकता और जोड़ सकता वट एवर भाई। बिकॉज जट की तो उंगलियां यहाँ से कट गई थी, 3 उंगलियां कट गई थी, और वो बैक टू नॉर्मल भी हम लोग होते हुए देखता है। और इसी के साथ जो हजरुद्दीन वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, इमो से मैसिव अटैक लिया था, उसको भी ट्रीट कर दिया। उसका हाल तो ठीक नहीं है पर वो स्टिल जिंदा है मेरे भाई। आगे हम देखते हैं फाइनली हमारे जोरो को, वो भी यहाँ पर ठीक हो चुका है। थोड़ा बहुत इंजर्ड तो है पर ठीक है। जैसे कि यहाँ पर वो देखता है जो यहाँ पर जायंट से वो स्ट्रगल कर रहा है, इमो डोमिनेट कर रहा है, तो जायंट को परेशान होते हुए देख के जोरो बताता है डोंट वरी, हमारा जो कैप्टन है उसका एक मोटो है, एक रूल है, माय फ्रेंड कंट्री इज माय कंट्री, और हम लोग इसी रूल को फॉलो करता है। तो जोरो का ये लाइन मस्त है। अगर जोरो थोड़ा सोचने लगता है वो जो ब्लैक बॉल इमो यूज कर रहा है वो क्या है, सडनली वो एक्सप्लोसिव वे में यूज किया जा सकता है। और इसी के साथ जो गॉड्स नाइट है जिनके बारे में उसने सोच लिया था कि उनको डिफीट कर दिया, वो दोबारा लाइक इतना पावरफुल वे में वापस कैसे आ गए। अगर जोरो थोड़ा सीरियस होकर बताता है अगर चीजों को जल्दी सॉर्ट आउट नहीं किया जाएगा तो चीजें और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। तो जोरो यहाँ पर सारी चीजों को सॉर्ट आउट करने के बारे में सोच रहा है जितनी जल्दी हो सके। आगे हम देखते हैं किलिंगहम समर्स के साथ कनेक्ट होता है और बताता है उसने कुछ ऐसा किया जो उसको नहीं करना चाहिए था, बट उसको डर है कि उसने ये काम कर दिया। किलिंगहम बताता है उसने कुछ क्रेजी समन किया है। समर्स वाज लाइक डोंट टेल मी कि तूने वो समन किया है।
आगे वहीं पर हम लोग देखता है किलिंगहम पैनिक करते हुए बोलता है उसने एक्सीडेंटली उस चीज को समन कर दिया है जिसको उसको सबसे ज्यादा डर लगता है। वहीं पर ये सुन के समर्स बोलते हैं स्टूपिड, तूने सच्ची में इतने खतरनाक चीज को समन कर दिया है और तुझे पता है इसको कंट्रोल करना बस की बात नहीं है। क्या तू पक्का श्योर है तो इसको कंट्रोल कर सकता है? दिस इज रियली टेरिफाइंग फॉर अस। तो इससे पता चल जाता है जिस चीज को यहाँ पर किलिंगहम ने समन किया, जिस ड्रीम मॉन्स्टर को, यह ड्रीम मॉन्स्टर किलिंगहम एंड समर्स के लिए बहुत ही ज्यादा डर का माहौल लेकर आता है। मतलब वो लोग इस चीज से सबसे ज्यादा डरता है। आगे किलिंगहम तो बताता है ओके ओके ठीक है, जो होना था वो तो हो गया, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। आगे समर्स सवाल करता है कि यहाँ पर गानको कहाँ पर है, जिसके जवाब में किलिंगहम बताता है कि उसको देख के लग रहा है वो मर चुकी है बिकॉज वो हिल नहीं रही है वहां पर। ये सुन के समर्स एक खतरनाक रिएक्शन देता है और वहीं पर समर्स एक इंपॉर्टेंट लाइन बोलता है। वो बताता है जो ग्रेट ईमू है उनकी बॉडी दुनिया के बाहर नहीं आना चाहिए, वो बस एम्प्टी चेम्बर में रहना चाहिए। पर जैसे कि दुनिया के बाहर आ चुका है तो उनका की कॉम्बैट फोर्सेस यहाँ पर सारी चीजों को इरेज करना है मेरे भाई। समर्स क्लियरली बता देता है उनको यहाँ पर ग्रेट वन मतलब ईमो को डिसअपॉइंट एट दिस पॉइंट करना नहीं चाहिए, उसके हिसाब से उनको काम करना चाहिए ताकि वो ईमो की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर सके। आगे हम देखते हैं सडनली एल्वफ के अलग अलग विलेज में बारिश होना स्टार्ट होता है सडनली मेरे भाई, और ये बारिश बहुत ही तेजी से होती है और देखते हैं कि इनविंसिबल हाथ जो पूरा पानी से बना होता है वो बच्चों को पकड़ लेता है। वो लोग शॉक हो जाते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। आगे किलिंगहम का ये ड्रीम मॉन्स्टर तो भाई एकदम खतरनाक हो, मैं पैनिक कर रहा था सारे लोगों को। और वहीं पर इसके बैकग्राउंड में किलिंगहम बताता है जो हम लोग हैं जो बादल के ऊपर पैदा हुए, हमको पता आसमान के ऊपर से जब पानी बरसता है ये आइडिया कितना डरावना होता है। किलिंगहम बताता है हम लोगों ने बहुत सारे स्टोरी सुन के रखा है बचपन से और ये सारी स्टोरी बस निका एंड डी क्लैन के बारे में नहीं थे क्यों ना ये स्टोरी एक मॉन्स्टर के नाम पे भी था जिसको जाना जाता है रेन गॉड नाम से, द वन जो लोअर रेन को पानी से भर के पूरा चकनाचूर कर देता है। और इसी के साथ मेरे भाई हम लोग ये पैनल देखते हैं, जस्ट लुक एट दिस भाई, ओडा सेंसे ने मेरे भाई इस पैनल के साथ मेरा दिल जीत लिया भाई। नेक्स्ट वीक ब्रेक है बट ये पैनल देख के आई एम ट्रूली सेटिस्फाइड। दिस इज द लुक ऑफ रेन गॉड जो पूरा पानी से बना है मेरे भाई, जो एक फीमेल बीइंग है। इसी के साथ ये अपने इस पूरे फेस को यहाँ से ढक के रखा है, उसके पास 4 हाथ है एंड उसकी पूरी बॉडी से वाटर फ्लो होते हुए जा रहा है मेरे भाई। इट्स रियली अमेजिंग। ये कैरेक्टर बिना कोई डाउट के डरावना है ईमो की तरह। इसके पीछे भी एक सर्कल है बट इसके सर्कल में वो आंखें नहीं है, बट स्टिल डीप डाउन इस कैरेक्टर के वाइब को देख के लगता है कि ये एक पॉजिटिव कैरेक्टर शायद मे बी, बिकॉज ये पॉजिटिव कैरेक्टर है, मतलब थी या फिर है वट एवर जो भी है, फॉर दैट रीजन ये समर्स एंड किलिंगहम का सबसे बड़ा डर है, राइट? नहीं तो वो डरते क्यों, उनके ऑपोजिशन में थे इसलिए तो वो डरे, राइट? आगे तो हम देखता है ये रेन गॉड सारे के सारे बच्चों को उठा लेती है और इसके बैकग्राउंड में किलिंगहम बताता है ये रेन गॉड आती है रेन के रिदम के साथ। सारे बच्चे स्ट्रगल कर रहे थे, रो रहे थे, वहीं पर किलिंगहम स्माइल करके समर्स को बताता है और सारे बच्चों को समर्स की वो जायंट शिप के वहां पर लेकर आ रहा है। और वहीं पर जोरो सांजी को ये चीज पता चल जाता है और वो लोग बताता है नॉट गुड। जोरो रेन गॉड के सामने था और सांजी वहां पर समर्स के वहां पर, दोनों का बढ़िया मैचअप फिक्स हो चुका है मेरे भाई। जोरो सांजी को बताता है कुछ चीजें यहाँ पर बिगाड़ मत देना। सांजी जोरो को बताता है सेम थिंग गोस फॉर यू, तू भी कुछ बिगाड़ मत देना। लाइक वो दोनों जब आपस में लड़ते हुए बात करते हैं, सीरियस होने के बाद भी जब ओपोनेंट को फेस करने जाता है, ये दोनों एक दूसरे को ऐसे पुश करता है ताकि वो दोनों अपना बेस्ट दे सके। फिर से डबल स्प्रेड के लास्ट जोरो सांजी वाले मोमेंट के साथ चैप्टर खत्म होता है और लास्ट में एडिटर बताता है द रेस टू सेव एल्वफ, एल्वफ को बचाने का रेस शुरू हो चुका है मेरे भाइयों। पायरेट किंग्स का विंग जाग चुका है 2 गॉड्स नाइट के साथ, 2 जगह फाइट करने वाला है और यहाँ पर रेन गॉड भी आ चुका है, लोकी भी वहां पर ईमो के साथ है, बस लूफी का कुछ पता नहीं मेरे भाइयों। बाकी नेक्स्ट वीक ब्रेक है, सब कुछ थोड़ा ठीक होने दो, मैं एक डीप डिस्कशन वीडियो लाऊंगा। वीडियो कम आ रही है जैसे ऑलरेडी बताया, तुमको रीज़न पता है, तो या वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक करना एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मेरे भाइयों। मुझे पता है तुम लोग मेरे वन पीस वीडियोज़ के लिए वेट करते हो पर मैं ना चाहते हुए भाई तुम लोग को डिसअपॉइंट कर देता हूँ, तो आई एम सॉरी ब्रो। अभी के लिए वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।